नमस्कार दोस्तों। आपसे मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपसे आईबीएस के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। बहुत दिनों से मैंने अपना वीडियो वगैरह बनाया नहीं, तो आज मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आईबीएस की रिकॉर्डिंग है। तो यही आईबीएस के संबंध में आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी व आईबीएस के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को देना था, जिसके चलते मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो जो आईबीएस को लेके जो भाई, मेरे प्यारे भाई बहन जो भी चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा इस रोग से मायूस है व इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब सफ़र कर रहे हैं, तो उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि आईबीएस जिस भी बंदे को होता है उसी को ही मालूम रहता है कि आईबीएस क्या है क्या नहीं है, किनको होता है, किस लिए होता है। मैं बार बार वीडियो में बताता ही आ रहा हूँ कि आईबीएस कोई पेट की बीमारी नहीं है। आईबीएस जो भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, गैस्ट्रो वगैरह के पास जाते हैं, तो वो आपको पेट के रोग बताते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग जो यूट्यूब में या फेसबुक में जो आईबीएस को लेके हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम लोग क्यों उसके मतलब पेट को लेके क्यों नहीं बात करते, केवल माइंड को लेके बात करते हैं। एक्चुअली साइंस ने इसका नाम ही गलत रखा है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम। तो ये इरिटेबल माइंड सिंड्रोम होना चाहिए था, इसका नाम आईएमएस होना चाहिए था, नॉट आईबीएस। लेकिन बहुत सारे बंदे यही सोचते हैं कि मेरे पेट में तकलीफ है तो ये माइंड से क्या रिलेटेड है ये रोग। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहता हूँ ये टोटली माइंड गेम है। क्योंकि माइंड से संबंध ये है, आपका दिमाग जहाँ लेके जाएगा आप उसी हिसाब से उसमें आप ये होंगे। आईबीएस ए बी सी डी कुछ भी नहीं है। और आईबीएस वाला बंदा क्या होता है, एक गेस्टों के पास सोने का अंडा देने वाला मुर्गी होता है। तो जब भी किसी गेस्ट के पास जाता है उसको तरह तरह के टेस्ट वगैरह करवाता है, तरह तरह की ये जैसे यूएसजी वगैरह, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, ठीक है, इंडोस्कोपी हो गया, क्लोनोस्कोपी हो गया, ये सब करवाता है। लोग जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन उनको कोई भी 100% सलाह नहीं मिलता है। मैंने अभी तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बहुत से आईबीएस वालों को मैंने कुछ भी हो थोड़ा बहुत मेडिसिन तो देना ही पड़ता है। और मेरे से जो भी बंदे बातचीत करते हैं तो उनको काफ़ी बंदों को मैंने यहाँ से निकाल चुका हूँ, मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था, मैं वही तरीका उनको अपना बताता हूँ कि मैं यहाँ से कैसे निकला हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कैसे था, अभी कैसे हूँ, बिफोर कैसे था, आफ्टर कैसे हूँ। मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ उन लोगों से। तो सब कुछ तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप वगैरह कीजिए। मैं फिर इस वीडियो में डाल दूँगा एक बार अपना नंबर वगैरह, कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर वगैरह डाल दूँगा। तो मेरे से डायरेक्ट बातचीत कर सकता है, व व्हाट्सअप में आके चैटिंग वगैरह कर सकता है। मैं उनको सब कुछ सलाह मशवरा दूंगा कि कैसे आईबीएस से आप निकाल सकते हो, कैसे आप आईबीएस से जूझ रहे हो। आईबीएस वाला बंदा ये सोचता है मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, लेकिन ये गलत चीज़ है। अगर आप खाओगे नहीं तो आप जियोगे कैसे। जो बंदा वेजिटेरियन हो, अपना वेज का जो भी आइटम है वो बोलता है मैं दूध, बहुत से लोग बोलते हैं कि दूध पीने से हो जाता है, कोई ये चीज़ मतलब पनीर वगैरह ले लिया, घी वगैरह ले लिया, उनसे डाइजेस्ट अच्छी तरह से नहीं होता है, बार बार पोटी जाना पड़ता है। एक बोलता है मेरे को कोई बंदा बोलता है मेरे को आईबीएस सी है, कोई बंदा बोलता है मेरे को आईबीएस डी है। तो सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, डी फॉर डायरिया। तो सी में क्या होता है,
उसका जो स्टूल होता है वो काफ़ी टाइट निकलता है, और डी में क्या बार बार जाता है, डायरिया होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि उसके दिमाग में वही बैठा रहता है 24/7, कि यही चलता रहता है उसके दिमाग में कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कैसे ना निकलूँ। यही उसके दिमाग में वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, जिसके चलते उसके तरह तरह के यही सिम्टम दिखाई पाए जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दोगे तो ये मतलब आईबीएस से आप पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ये बहुत सिर्फ बोलने वाली बात है कि माइंड से निकाल दो, ये सब बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। माइंड से निकालने के लिए माइंड को सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब माइंड को सेटअप करने के लिए आपको इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कंटिन्यू रेगुलरली उसको आपको करना पड़ेगा जब भी आपका टाइम मिले। अगर आप मायूस होकर घर में बैठ जाओगे तो इसका पक्का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको बाहर निकलना है, आपको काम धंधा करना है। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में जाना है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई में जाए। कोई कॉलेज में कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें कंटिन्यू रेगुलरली आपको फ्री माइंड होके करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करोगे? अब तो बोलेंगे होता नहीं है सर, बहुत बंदे बोलते कि नहीं होता नहीं है, ऐसे ये है वो है, जब दिमागी सेटअप नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई ये अक्सर बंदों में पाया जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये जो भी जिसको भी आईबीएस होता है वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट होता है शुरू से, बचपन से। जेनेटिक मतलब शुरू से जब से वो पैदा हुआ है तब से उसके वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट हो के ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, आगे ग्रोथ होता है, तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कुछ भी वो बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। जो भी जिसकी सोच है, बाहर जाऊंगा, फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, जॉब वगैरह करूंगा, यही है जो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी अपना ये सब चीज़ें सफ़र किया, तो मेरे को भी मालूम है क्या होता है, नहीं होता है। तो वही है। तो इसमें आपको देखिए, इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है। लेकिन मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक से ट्रीटमेंट करवाता हूँ। और दूसरी बात ये है, जिसको 8 साल, 10 साल, 12 साल है, तो उसका करीब 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। अगर जो 2 से 3 साल या 4 साल से हो रहा है, 2 महीने या 3 महीने में उसका मैं पूरा मतलब जो भी उसका सेट ये है, जितना भी उसका वो है, वो मैं 2 से 3 महीने में गारंटी के साथ बिल्कुल मैं उसको आईबीएस से निकाल दूँगा। लेकिन उसको क्या है, मेरे से बातचीत करना पड़ेगा, मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उसका सॉल्यूशन निकलेगा। उसको जो भी सेक्रीफाइस चाहिए मैं पूरा उसके साथ पूरा हेल्प करूँगा, जो भी गाइडलाइन चाहिए मैं पूरा उसको बताऊँगा। तो जो भी है इसके संबंध में, आपको देखिए खाना खाना है, आप ये मत समझिए। आईबीएस में क्या होता है, कोई भी बंदा अगर 1 गिलास पानी सोच के भी पिएगा, मान लीजिए वो सोचेगा कि इस पानी को पीने से मेरे पेट में तकलीफ हो सकती है, तो होगा वो। अगर वो बिना झिझक के उस पानी को पी जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। कोई बंदा बाहर जाता है, कहीं मान लीजिए कहीं जाना होता है उसको, वो 1-2 घंटे से पहले से सोचने लग जाता है कि मैं ट्रेन में जाऊंगा तो वहाँ टॉयलेट कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। घंटा वो सोचता रहता है, उसके दिमाग में ही सोचता है ट्रेन छूट जाएगा, या बस में जा रहा हूँ तो बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रास्ते में क्या होगा नहीं होगा। वो यही सब चीज़ें अपने माइंड में सोचता रहता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि ये टोटली माइंड गेम है। अगर आप माइंड को आप ठीक से सेटअप कर पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मायूस मत होइए कि आपको आईबीएस हुआ है, आप मायूस मत होइए। आपको कैसे पता लगता है कि आपको आईबीएस हुआ है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तभी ना आपको पता लगता है कि आप गैस्ट्रो के पास जाते हो, तरह तरह की ट्रीटमेंट करवा लिया, तरह तरह डिफरेंस टाइप का टेस्ट वगैरह करवाया, तो उसके बाद आपको बाद में वो बताता है कि आपको आईबीएस है, क्योंकि वो बहुत सारे मेडिसिन आपको खिला चुका होता है, काफ़ी टेस्ट वगैरह करवा दिया होता है, काफ़ी पैसे आपसे ले चुका होता है। उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता डॉक्टर के पास बताने के लिए कि
ये ठीक नहीं हो रहा तो इसको आप बताना पड़ेगा कि भाई इसको आईबीएस है। हाँ, आईबीएस में आप एक काम कर सकते हैं, अगर कोई बढ़िया साइकेट्रिस्ट से आपकी जान पहचान है या आप उनको जानते हो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता है। और आईबीएस में क्या है, जो आईबीएस पेशेंट है उसको करीब कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 7 से 8 घंटे उसको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है आईबीएस में तो ये आपको दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपका माइंड सेटअप नहीं होगा। आप खाओ पियो, रात को थोड़ा टहल लो, आधा घंटा 15 मिनट टहल के आप नींद लेने की कोशिश कीजिए, करो। नींद पूरी लेनी है आपको, नींद बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद। 7 से 8 घंटे आपको नींद लेनी ही लेनी है। कैसे लेनी है, ये मेरे से जो भी कांटेक्ट करेगा, जो भी मेरे से डिस्कस करेगा, मैं उसको बता दूंगा। बाकी तो मैंने वीडियो में बता रखा है। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी व्यूअर्स भी नहीं हो रहे और कोई मतलब बहुत दिन हो गए जो कि मेरे से कोई कांटेक्ट में नहीं है। तो इसी के रिकॉर्डिंग मैंने अपना दोबारा से एक वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो मैं अब एक वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ यूट्यूब में। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक शेयर कीजिए। ये मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपको आईबीएस से निकलना है, बहुत लोग हैं आईबीएस के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहे हैं, यूट्यूब में आके पैसा भी ले रहे हैं, आपका काम भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं 1 महीने की मेडिसिन आपको फ्री में बताऊंगा, उसके बाद जो भी चार्ज है मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ मैं कुछ काउंसलिंग वगैरह भी आपको बताऊंगा, कुछ मेडिटेशन है वो बताऊंगा, कुछ जो भी ये है उसके गाइडलाइन है वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, मेरे से टच में रहोगे, मेरे से कांटेक्ट में रहोगे, तो आपका आईबीएस ज़्यादा दिन नहीं लगेगा कि आपको आईबीएस से कैसे निकलना है, कैसे नहीं निकलना है। आप जितना जल्दी मेरी बातों को फॉलो अप करोगे, जितनी जल्दी मेरे गाइडलाइन को आप सुनोगे मन से, उसको ध्यान रखोगे, उसको फॉलो अप करोगे, तो आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी से आप निकल सकते हो। मैंने काफ़ी बंदों को ठीक किया है, तो मैं यही बताना जा रहा हूँ। मैंने एक टाइम विकास गुप्ता के साथ भी मैंने मतलब दोनों ने मिलके काम किया हुआ है। करीब मैं उसके पास 2-2.5 साल मैं उसके पास मैं रहा हूँ, तो उसके साथ काम भी किया हूँ, तो मुझे भी पता है किस हिसाब से क्या होता है नहीं होता है। वो भी काफ़ी लोगों से काफ़ी पैसे लूट रहा है, जिसके चलते मैंने उसका साथ छोड़ दिया है। पैसा लेके मेडिसिन नहीं बता रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा वो लोगों को ठग रहा है, उल्टा पुल्टा उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनके बातों को ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, क्योंकि आईबीएस वाला वैसे ही वो तकलीफ़ में रहता है, और कुछ कुछ यूट्यूबर है जो उनको और ज़्यादा तकलीफ़ें पैदा करके पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं पहले मंथ का उसका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करूँगा, उसके बाद जो भी होगा बहुत ही कम खर्चे में मैं उसका पूरा इलाज करूँगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।